Hello students, welcome to TSN School, class 11, subjects physics, chapter number 7, rotational motion. उसका part 2 है आपका torque. Okay, it's the other name of moment of force and turning effect of force. लीनियर वेलोसिटी होती है आपकी, एक एंगुलर वेलोसिटी होती है. लीनियर में डिस्प्लेसमेंट s, एनालॉगी बता रहे हैं आपको. एंगुलर में थीटा, लीनियर में v वेलोसिटी, एंगुलर में ओमेगा वेलोसिटी. एक्सेलरेशन a, एंगुलर में अल्फा, फोर्स f और इधर लगता है टाउ. उसी के बारे में हम पढ़ेंगे टाउ. ओके, ये देखिए आपका एक स्क्रू बनाया हुआ है हमने, इस पर ये नट है. अमाउंट ऑफ टर्निंग 3 टाइप्स होगी. एक तो फोर्स लगेगी आपकी, कितनी फोर्स लगानी है, कहाँ पे लगानी है और किस एंगल पे लगानी है. स्क्रू पे देखिए आपका जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे टर्निंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, तो टॉर्क उतना ज़्यादा लगेगा. अगर आपका जो एफ है वो इंक्रीज़ है तो टॉर्क भी क्या करेगा, इंक्रीज़. सेकंड, कहाँ पे फोर्स लगानी है. देखिए आपके इस तरीके से दो हमने नीचे एक फिगर बनाए हुए हैं. फोर्स एफ पे डिस्टेंस आर तक का, इसको बोलते हैं मोमेंट आर्म. नीचे वाले में जो डिस्टेंस है आर वो कम है, तो जितना ज़्यादा आप आर लगाओगे उतना ज़्यादा आपका क्या लगेगा, फोर्स, टाउ. ओके, तो यहाँ फोर्स भी ज़्यादा है, टाउ भी इंक्रीज कर रहा है. जितना ज़्यादा मोमेंट आर्म होगा उतना ज़्यादा टॉर्क होगा. अब आपका है किस एंगल पे फोर्स लगानी है. आप देखिए नीचे लास्ट में हमने एक फिगर बनाया हुआ है, ठीक है. एफ फोर्स है, एफ फोर्स से आपका सीधे एक एफ जा रहा है, इसमें एंगल कितना आएगा, थीटा. अगर इस तरीके से एंगल थीटा बनता है तो उसके दो कंपोनेंट आते हैं, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा. एफ कॉस थीटा आपका क्या है, आर के पैरेलल आ रहा है, तो आपका एक एफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0. तो आपका जो फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर यानी कि एफ साइन थीटा पे लगेगा. तो जितना ज़्यादा एफ साइन थीटा उतना ज़्यादा टॉर्क. तो रिलेशन तीनों में इंक्रीज आ रहा है, एफ इंक्रीज, आर इंक्रीज एंड थीटा भी इंक्रीज. तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा आपका, आर एफ साइन थीटा. ठीक है. अब देखिए हमने ये सेम फिगर एक बार और बनाया हुआ है, जहाँ कॉस थीटा है वो आपका क्या आ रहा है, पैरेलल, आर के पैरेलल है. तो पैरेलल कांट बी प्रोड्यूस टॉर्क. ओके, परपेंडिकुलर होगा तो जो आर एफ साइन थीटा है उसको सेलेक्ट कैसे करेंगे, आपका वो क्या आएगा, आर एफ परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर वाला फोर्स लगेगा. ओके, आपका देखिए हमने इधर एक डिस्क ली हुई है, पाइवेटेड है आपका एड से इधर एक आर डिस्टेंस पे, पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस तक आपका क्या है, ये आर्म, मोमेंट आर्म. फिर उसी की डायरेक्शन में आपका एफ कॉस थीटा है, इस तरफ थीटा है. दो कंपोनेंट बनेंगे आपके, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा. जो एफ साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर है, आर के जो पैरेलल है वो क्या आएगा आपका, 0. तो रेडियली जो आउटवर्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज थीटा. तो रीज़न क्या है, सिंस एफ कॉस थीटा पासेस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन. जो कॉस थीटा है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पासेस हो रहा है, तो वहाँ एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 0. इसी प्रकार वहाँ पे टाउ भी क्या होगा, 0. एफ कॉस थीटा इज पैरेलल टू किसके हैं, आर के है, तो वहाँ टाउ इक्वल्स टू क्या होगा, 0. टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ. आर क्रॉस एफ यानी कि आर एफ साइन थीटा, यूनिट वेक्टर एन. इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शंस यूनि वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ आर एंड एफ. अब देखिए इसमें डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे. राइट हैंड साइड में हमने लिख रखा है, स्क्रू बनाया हुआ है, ये आपका नट है, ऊपर आपका फोर्स है, इस तरफ डायरेक्शन आपका आर है. स्क्रू रूल क्या होता है, अब आर से एफ के बीच में आपको डायरेक्शंस निकालना है. आर से एफ में आप इस तरीके से जाओगे तो एंटी क्लॉक वाइज, तो ये आर से एफ में क्या आएगा आपका, बाहर निकल के आएगा. तो डायरेक्शंस कौन सी आएगी, आउटवर्ड एंड एंटी क्लॉक वाइज. ओके, एक राइट हैंड थंब रूल भी होता है, लेकिन आप एक ही रूल समझो, स्क्रू वाला, वो ज़्यादा ईजी है. नीचे देखिए आपका इस तरीके से हमने, अब इसमें फोर्स का बना दिया हमने, नीचे है, अब आर से एफ. अब ये कहाँ जाएगा आपका, इस तरीके से उसको घुमाओगे तो स्क्रू की तरह ये कहाँ जा रहा है आपका, अंदर, यानी कि इनवर्ड, क्लॉकवाइज कहाँ हो रहा है, अंदर. हमने नीचे नोट डाल रखा है, द कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन ओनली प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट. ठीक है, कंपोनेंट जो टॉर्क के जो कंपोनेंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि कॉस थीटा
कैन ओनली प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट में आपका कौन सा आएगा, एफ साइन थीटा। क्वेश्चन देखिए 1, ये आपका इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है जिसमें आर रेडियस आपको कितना दे रहा है 2 मीटर और जो एफ है वो आपका 10 न्यूटन है। ये इस तरीके से आपका नीचे मूव कर रहा है आर क्रॉस एफ। टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर, और जो पैरेलल वाला होगा वो तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर वाला ही आएगा। तो 2 इंटू 20 यानी कि 20 न्यूटन मीटर, कौन सा आपका, क्लॉक वाइज। ओके, आप देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, बीच में आपका पॉइंट है, रेडियस आपकी ऊपर 2 मीटर, नीचे भी सेंटीमीटर 2, एफ फोर्स आपका एक 10 न्यूटन का है और एक नीचे 10 न्यूटन, एक इस तरीके से फोर्स आ रहा है, एक इस तरीके से जा रहा है। आपको इसमें क्या निकालना है, नेट फोर्स, ठीक है, टाउ नेट निकालना है। पहले टाउ 20 न्यूटन पे निकालेंगे, फिर टाउ 10 न्यूटन में निकालेंगे। तो आर एफ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू आर एफ साइन 90। आप देखिए पैरेलल वाला तो इसमें क्या होगा, 0, परपेंडिकुलर वाला ही काउंट होगा। परपेंडिकुलर में आर एफ साइन 90 का वैल्यू 1, आर एफ तो 2 इंटू 20 यानी कि 40 न्यूटन इंटू मीटर, कौन सा है आपका ये, क्लॉकवाइज। ऊपर वाला कौन सा है, क्लॉकवाइज। अब नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज 10 न्यूटन का, आर परपेंडिकुलर वही आपका 2 इंटू 10 20 न्यूटन इंटू मीटर एंटी क्लॉकवाइज। अब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, बड़े वाले फोर्स में से स्मॉल वाला फोर्स क्या कर देंगे, -40 - 20 यानी कि 20 न्यूटन इंटू मीटर, और बड़े वाला का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, तो आंसर वही आएगा क्लॉकवाइज में। कंपोनेंट ऑफ टॉर्क विच इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट, जो हम अभी आपको बता चुके हैं। जो टाउ के जो कंपोनेंट हैं विच इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट। ओके, टाउ इज इक्वल्स टू 0, एफ पैरेलल आर, एफ एक पासिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक पाइवेटेड पॉइंट जहाँ क्रॉस बना हुआ है दैट इज अ फिक्स पॉइंट जिसको हम पाइवेटेड पॉइंट बोलते हैं। अब देखिए इधर हमने एक साइड में फिगर बनाया हुआ है, वो देखिए नीचे वाला जो आएगा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, आपका एक टाउ इस तरफ डायरेक्शंस दे रहा है आपका, ऊपर आर आपका वेक्टर घूम रहा है, एफ है, यहाँ टाउ इज नॉट इक्वल्स टू 0, टाउ है, फोर्स लग रही है, लेकिन टर्निंग ऑफ इफेक्ट यानी कि टर्न नहीं हो रहा है, टर्निंग ऑफ इफेक्ट नहीं है, रोटेशन यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, यानी कि यहाँ पे टर्निंग ऑफ इफेक्ट आपका नहीं है। अब देखिए एक रॉड है, सेंटर ऑफ मास जिसका मास m है, एक्सीलरेशन a, फोर्स f और डिस्टेंस कितनी है r। f इजिकल्स टू ma होता है, f इजिकल्स टू ma, दोनों तरफ हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, rr से, rf इजिकल्स टू mra, तो यहाँ से टाउ इजिकल्स टू mr और एक ही जगह हमने क्या रख दिया, r अल्फा यानी कि टाउ इजिकल्स टू mr स्क्वायर अल्फा। f टाउ के इक्वल है और a किसके इक्वल है, अल्फा के। ओके स्टूडेंट्स, यहीं पे आपका ये टाउ वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स।